जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। जनरल इंग्लिश कंपलसरी पेपर फॉर यूपीएससी पार्ट 2 अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 के बारे में हमने अध्ययन किया था, लेकिन उसी वीडियो में मैंने कहा था कि नाउन के बारे में अध्ययन कराऊंगा और नंबर के बारे में बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि किसी भी नाउन का अध्ययन करना अर्थात नंबर, जेंडर, केस और पर्सन, ये 4 टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। एक नंबर है, एक जेंडर, केस और पर्सन। तो मैं आज नंबर अर्थात जिससे एक वस्तु और बहुत सारे वस्तुओं का बोध होता है उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले नाउन के बारे में जान लेते हैं। साथियों, नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स और आइडिया। मैं किसी भी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी फीलिंग का, अनुभव का नाम, किसी आइडिया का नाम अगर यदि है तो वो नाउन है। जैसे दुनिया में जो भी वस्तु का नाम लेते हैं सब नाउन है। एयर नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, गुड नाउन नहीं है, लेकिन बॉय अगर आ जाएगा गुड बॉय तो ये बॉय नाउन है। चेयर नाउन है, वाटर नाउन है ना। जितनी भी वस्तुएं हैं, आकाश पाताल जितनी भी वस्तुएं हैं अर्थात हेवनली बॉडीज भी, द सन, द मून, द मार्स, जितनी भी हेवनली बॉडीज है सभी नाउन है। तो चलिए नाउन से वाकिफ हो गए, अब नाउन के बारे में जान लेते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? साथियों, मैंने बच्चों यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के हैं? प्रॉपर नाउन जैसे राम, रामायण, पटना, गंगा, अर्थात द वर्ड विच इंडिकेट्स ए प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर नाउन। जो शब्द प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष, चाहे वस्तु हो, जगह हो या कुछ भी हो, जैसे रामायण तो द रामायण होगा, इसमें द रामायण होगा, है ना। पटना द गंगा होगा, है ना। द सन भी रहे, द सन भी, तो जान लीजिए कि आपका ये प्रॉपर में ही जाएगा, कुछ न कुछ विशेष नाम है किसी वस्तु का। चलिए अब दूसरा है प्रॉपर नाउन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि मैं जैसे ही ये हटाऊंगा पेन पेंसिल को तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दूसरा है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल तो काउंटेबल के अंतर्गत देखिए, इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं 2 तरह से, एक मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, एक ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, है ना। तो मॉडर्न और ओल्ड में थोड़ा सा अंतर है। जैसे मॉडर्न जो हम लोग देख रहे थे, मॉडर्न में एक प्रॉपर, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, इसी 3 पार्ट में लिया है। लेकिन ओल्ड में अगर जाइएगा तो प्रॉपर तो है, प्रॉपर है, लिख लीजिए इसके, और काउंटेबल के अंतर्गत कलेक्टिव और कॉमन है, ये दोनों ओल्ड में है ना। तो ये 1 नंबर में प्रॉपर, 2 में आ जाएगा कलेक्टिव और 3 में आ जाएगा कॉमन, और 4 में क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट और 5 में मटेरियल। यही देखिए, ओल्ड के आधार पर जाइएगा तो 5 प्रकार के नाउन हैं, और अगर यदि मॉडर्न के आधार पर जाते हैं तो प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? द नाउन या द वर्ड बाय विच एनी थिंग इज काउंटेड, कैन बी काउंटेड, इस तरह बोल सकते हैं। वैसे वस्तु जिसको हम गिन सकें उसके नाम को काउंटेबल नाउन कहते हैं। वैसे वस्तु जिसके हम गिन नहीं सके उसके नाम को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसको गिन सके, जैसे किसको गिन रहे हैं? पेन, कॉपी, बॉल, टाइगर, गोट, विलेज, है ना, ये बुक, जो भी है, टाउन, शहर को भी गिनते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में क्या आएगा? जैसे वाटर, ऑयल। देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए अनकाउंटेबल को जरा सा देख लेता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन दोनों आ गए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो फीलिंग, अनुभव जो बताता हूँ, है ना। जैसे किसी को गुस्सा आ जाना, को माँ और बच्चे के बीच प्यार, है ना, दर्द पेट में अगर है, पेन है, सर में हेडेक है, तो ये सब चीज़ क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। लेकिन मटेरियल में क्या होगा? तोलने मापने की वस्तु, दूध, तेल, घी, चावल, दाल, आलू, ये सब जिसको हम गिन नहीं सकते उसको तोलते हैं, तो जितना भी है सब कोई आएगा। राइस, व्हीट, वाटर, मिल्क, पेन, लव, ये सब आपका कहाँ आ रहा है? ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आ रहा है। तो इतना जान लीजिए, मॉडर्न के आधार पर 3 नाउन हैं, प्रॉपर जिसे पीएन कहते हैं, काउंटेबल जिसे सीएन कहते हैं, और अनकाउंटेबल जिसे यूएन कहते हैं। और अगर यदि ओल्ड में जाइएगा तो प्रॉपर तो होगा ही, प्रॉपर के बाद कलेक्टिव, है ना, और फिर कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट और फिर मटेरियल। ये ओल्ड के आधार पर है। ओल्ड के आधार पर 5 प्रकार का,
और ये मॉडर्न के आधार पर 3 प्रकार का नाउन है। तो हम लोग मॉडर्न पर ही विशेष चलते हैं, ओल्ड वाला तो चलिए खत्म हो गया, अब मॉडर्न पर विशेष चलते हैं। चलिए, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इसके बारे में जानना है वो ये जानना है कि नोट में आइए जरा सा देखिए क्या है नोट में। पीएन अर्थात प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, रियल बात है। जैसे राम है तो राम का प्लूरल क्या होगा, राम तो एक लड़का है। मोहन है ना, मोहन का प्लूरल क्या होगा, पटना है, पटना का प्लूरल क्या होगा, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क का प्लूरल क्या होगा। इसलिए पीएन का प्लूरल नहीं होता है, यूएन का भी नहीं होता है। जैसे राइस, राइस का प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल नहीं होता है। वाटर है ना, वाटर का प्लूरल। ऑयल, ऑयल का प्लूरल नहीं होता है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा है देयर आर 4 इंस्ट्रूमेंट्स टू, देखिए इसमें थोड़ा सा कट रहा है, इसको ले लेते हैं, देख लीजिए, हाँ थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए देखिए, देयर आर 4 इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑपरेट नाउन्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 4 इंस्ट्रूमेंट है नाउन को ऑपरेट करने के लिए, एक नंबर, एक पर्सन, एक जेंडर, एक केस। तो नंबर हम लोग लेके यहाँ चलेंगे, इसलिए यहाँ पे दिखा दिया हूँ। ये चारों बहुत जरूरी है, नाउन का ही ये चारों पार्ट समझ लीजिए कि चारों पार्ट के बारे में जब अध्ययन नहीं कीजिएगा तो आप नाउन के बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाइएगा। इसलिए सबसे पहला पार्ट में लेके चल रहा हूँ, इसके बाद पर्सन आऊँगा, इसके बाद जेंडर, इसके बाद केस। ये चारों देखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये जो है सो हम देख रहे हैं कि नंबर लेकर के हमको चलना है। और यहाँ अगला है, ये सी पॉइंट होगा, एसएन अर्थात सिंगुलर नाउन का प्लूरल होता है ना, होता है, जिसके लिए कुछ रूल हैं जो निम्न प्रकार हैं। चलिए रूल है, या तो इसको कर दीजिए सीएन काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का ही, जैसे 3 हमारे पास था ना, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो सिर्फ इसका भी प्लूरल नहीं होगा, जो भी होगा सिंगुलर होगा, इसका भी प्लूरल नहीं होगा, ये सिर्फ काउंटेबल नाउन का प्लूरल होगा। ए पेन तो पेन्स, ए बॉय तो बॉयज, ए गर्ल गर्ल्स। एक से एक होगा, गिन सकते हैं इसी को नहीं, जिसको गिनिएगा वही होगा, ज़्यादा या तो कम। इधर गिन ही नहीं सकते, ये दोनों को तो गिनना ही नहीं, इसको तो गिनना ही नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति होबे करेगा, एक जगह एक व्यक्ति जो भी होगा एक ही होगा। तो चलिए, अब हम जो है सो ये नंबर चैप्टर में जो रूल है कि कैसे हम चेंज करते हैं, अब देखिए जरा सा गौर कीजिए, जरा सा इसमें गौर करने की बात ये है। चलिए, क्या देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं पेन और यहाँ लिखते हैं पेन्स, कैट, कैट्स, मैंने ये प्लूरल हो गया, ये पीएन है, प्लूरल नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। तो क्या प्लूरल नाउन बनने में सिर्फ एस को जोड़ा जाता है, लेकिन नहीं। अब बॉक्स लिखते हैं तो क्या हो जाता है, बॉक्सेज, है ना। इसका मतलब ई एस कैसे जुट गया। अब देखिए BABY बेबी, लेकिन ये हो जाएगा प्लूरल में क्या होगा, BABIES बेबीज होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि कहीं IES कैसे जुट रहा है, कहीं IES कैसे जुट रहा है। जैसे वाइफ, WIF वाइफ हो जाता है क्या प्लूरल, WIVES, कहीं VES कैसे लग गया। इसी को जानने के लिए हम नंबर को का चैप्टर ये अध्ययन करते हैं। और इसके बिना हम जो है सो बहुत जगह हम गलती कर सकते हैं, एरर में भी गलती होगा, बहुत सारी जितना भी है जो एरर दिया जाता है वो बिल्कुल बहुत जगह पे हम मिस्टेक कर सकते हैं। इसीलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसके रूल क्या हैं, हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। चलिए, उसी रूल पर हम चलने वाले हैं, उसी रूल को हम देखने वाले। चलिए, सबसे पहला जो है, देखिए अब नंबर के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिए। नंबर क्या है, द नाउन विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एनी काउंटेबल नाउन इज कॉल्ड नंबर। वैसे संज्ञा या वैसे वर्ड जिससे हम किसी भी काउंटेबल नाउन के एक या ज़्यादा होने की बात समझते हैं। जैसे ए बॉय लिखल है, ए बॉय अगर लिखा हुआ है तो जानते हैं एक लड़का, और अगर बॉयज लिखल है तो 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा होगा तभी बॉयज हो गया। हिंदी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक वचन या फिर बहुवचन, है ना। हिंदी में, इंग्लिश में बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, और हिंदी में 3 वचन होता है। इसलिए यहाँ पे, और संस्कृत में भी उसी तरह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में सिर्फ है सिंगुलर या तो प्लूरल। एक है तो सिंगुलर, और एक से ज़्यादा मतलब 2 भी है तो प्लूरल, 3 भी है तो प्लूरल, 1000 भी है तो प्लूरल, 500 भी है तो प्लूरल, बस और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो चलिए, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। 2 टाइप क्या क्या है, सिंगुलर नाउन जिसे एसएन कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में पहले देख लेते हैं। द नाउन विच इंडिकेट्स वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन।
जिस नाउन से या जिस वस्तु के नाम से मात्र एक वस्तु बोध हो उसे ही सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे ए बॉय, ए कैट, ए रैट, ए और एन ऑरेंज, ये सब क्या हो गया? सिंगुलर नाउन। चलिए प्लूरल नाउन जिसे पीएन कहेंगे बाद में, पीएन, सिर्फ पीएन कहेंगे, जान लीजिए प्लूरल नाउन है। द नाउन विच इंडिकेट्स मोर देन वन थिंग इज कॉल्ड पीएन, है ना। जैसे बॉयज, कैट्स, रैट्स, डॉग्स, बुक्स, अगर 2 बॉय भी है, 2 बॉयज, तो जान लीजिए ये भी प्लूरल है ना। 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, तो ये भी प्लूरल है। यहाँ 2, 3, 4 या तो 500, 1000 जो भी होगा सब होगा। चलिए अब चलते, जरा स्क्रीनशॉट लेते जाइए, चूंकि मैं जो लिखता हूँ वो हट जाता है यहाँ से। अब आ जाइए नियम पर। कहा जा रहा है हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। सिंगुलर माने एसएन अर्थात सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने की क्या नियम है? पहला है एडिंग एस एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन वी मेक पीएन। सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाने से, एस जोड़ने से हम पीएन बनाते हैं, माने प्लूरल नाउन बनाते हैं। देख लीजिए, जैसे सिंगुलर नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। ए बॉय, एस लगा दीजिए, हो गया बॉयज, तो बहुत सारे बॉयज। एक लड़का, बहुत सारे लड़के। एक कैप, तो एक टोपी, एस लगा दिए, कैप्स अर्थात बहुत सारी टोपियाँ। ए बैग, एस लगाए तो बैग्स, बहुत सारे थैले। कैट, एक बिल्ली, एस लगा दिए तो कैट्स, बहुत सारी बिल्लियाँ। एक कॉट, एस लगा दिए, कॉट्स, बहुत सारे कॉट। इसका मतलब है ए कप, है ना, तो क्या हो जाएगा? कप्स। ए गर्ल, तो यहाँ हो जाएगा गर्ल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारा उदाहरण आपके पास होगा। अगर बुक आपके पास है ऑक्सफोर्ड वगैरह और जो भी बुक है उसमें देखिएगा, तो साधारणतः एस लगाने से हम बना लेते हैं, लेकिन सबके साथ एस लगेगा ऐसा नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला नियम की ओर, दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है इफ एस एन एंड्स विथ सी एच मतलब चौ, एस एच मतलब सौ, और डबल एस से मूर्धन्य सौ, एस से दंत सौ, चाहे जो भी है, ठीक है, जो भी है। अगर सी एच, एस एच, डबल एस, एस या एक्स भी अंत में रहे किसी शब्द के अंत में, तो हम ई एस लगाते हैं। वहाँ पे एस सिर्फ नहीं लगाना है, ई एस लगाना है। चलिए अगर यदि ऐसा रहे, या तो अगर कहीं ई रहा तो ई के पहले भी ई भी रहा अंत में, तो वहाँ तो एस लगा के काम खत्म कर लेंगे। लेकिन अगर देखिए पकड़िए सी एच, देखिए सी एच लिखिए, बेंच, सी एच है ना, सी एच है तो यहाँ ई एस लगाइए, तो क्या हो जाएगा? बेंचेज। क्लच, सी एल यू सी एच, तो क्या हो जाएगा? क्लचेज, सी एच ई एस। देखिए क्लास, डबल एस है, डबल एस भी रहेगा अंत में, तो ई एस लगाइए, ग्लासेस। टैक्स, एक्स है, ई एस लगाइए, टैक्सेस। फॉक्स, एस एक्स है, ई एस लगाइए, फॉक्सेस। बॉक्स है, ई एस, बॉक्सेस। क्लास, ई एस, क्लासेस। इसका मतलब है क्लासेज, इस सब में सेज पढ़ना है, किसी किसी में सेज जो पढ़ना है आपको। क्लासेज, ग्लासेज, है ना, तो बेंचेज, इसमें जो पढ़ा जाता है, सौ नहीं पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए और इसे एक सूची बनाइए, एक फेयर कॉपी बनाइए, और फेयर कॉपी में जो है सो आप इसको नोट करके रखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि और आ गया, मान लीजिए इंच, और सारा आप देख सकते हैं INCH, तो क्या कीजिएगा? ES लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा INCHES। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है। इंचेज, है ना। गैस, GAS, तो क्या हो जाएगा? GASES, गैसेस। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ये दूसरा नियम आपका चल जाता है, अर्थात जिस नाउन के अंत में SH, CH, डबल एस, एक्स ये सब रहे तो वहाँ ES लगावें। तीसरा नियम आता है बच्चों, तीसरा नियम आ रहा है, यदि SN के अंत में Y रहे और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहे तो Y को I में बदल कर ES लगाते हैं। देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, Y रहे और उसके पहले कॉन्सोनेंट, जैसे बेबी, तो BABY, तो Y के पहले क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट वोवेल को जान लीजिए, VOWEL, वोवेल AEIOU, ये वोवेल है। उसके बाद जितना भी है, मतलब 26 लेटर में ये 5 लेटर आपका वोवेल है, और उसके बाद कॉन्सोनेंट आ गया कितना? BCD, है ना, FG से लेके Z तक, मतलब कितना? 21 बचेगा। 21 कॉन्सोनेंट आपका है। तो अगर यदि इस Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदलिए, Y किस में बदल जाएगा? I में, और प्लस में ES लगाना है, क्या हो जाएगा? बेबीज, बेबीज हो जाएगा, है ना। चलिए बेबी। उसी तरह लेडी, लेडी में भी Y के पहले क्या है? Y के पहले यहाँ भी D है, तो D है तो Y बदलेगा I में और ES लगेगा, लेडीज।
सिटी में वाई है अंत में, तो वाई भी चेंज हो जाएगा आई में, तो हो जाएगा सिटीज। कंट्री में वाई चेंज हो जाएगा आई में, कंट्रीज। फिर फ्लाई में चेंज हो जाएगा आई में, वाई चेंज हो जाएगा आई में, तो क्या हो जाएगा फ्लाइज। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर यदि ऐसा हो, जैसे फिर हो गया स्टोरी, STORY, तो यहाँ देखो वाई के पहले क्या है ना, इसमें भी आई में बदलेगा, आई प्लस ES लगेगा, तो हो जाएगा स्टोरीज, STROIES, स्टोरीज। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटा रहे हैं। तो इस प्रकार से तीसरा नियम हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे अगला है, लेकिन अगर यदि वाई के पहले यदि वोवेल रहे, तो वाई के पहले वोवेल रहे, जैसे DAY, तो वाई के पहले क्या है वोवेल है, उसमें पहले क्या था कॉन्सोनेंट था, उसमें क्या था कॉन्सोनेंट था, जैसे BABY, तो इसमें क्या था कॉन्सोनेंट था, तब यहाँ पे क्या हो रहा था आई में बदल करके ES लगाते थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ हो रहा है कि वाई के पहले कोई वोवेल है, अर्थात AEIOU, तो वोवेल रहे तो सिर्फ S लगाएंगे, तो ये लिखा हुआ है, रहे तो ओनली S जोड़कर PN बनाते हैं। तो चलिए जोड़ दीजिए, S जोड़ के बनाइएगा, क्या हो जाएगा DAYS, डेज, DAYS डेज लग जाएगा। KUI, यहाँ भी ई वोवेल है वाई के पहले, S लगा दीजिए, कीज हो जाएगा। TOY टॉय में S लगाइए, टॉयज हो जाएगा। BOY बॉय में S लगाइए, तो बॉयज हो जाएगा। अर्थात यदि वाई रहे, जैसे MONKEY, क्या है वाई, यहाँ पे वोवेल, वाई के पहले क्या है वोवेल है, तो सिर्फ S लगेगा, क्या हो जाएगा मंकीज, है ना, मंकीज। PLAY, प्ले, तो इसके पहले ए है, तो इसका हो जाएगा प्लेज। देखिए भर्व का भी, यहाँ भर्व का भी नियम आ रहा है, सिर्फ नाउन का नहीं, ये भर्व का भी आ रहा है। भर्व में भी V5 बन जाता है, देखते हैं, प्ले, प्लेज, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग, 5 पार्ट में है ना, 5 को ये भी देखेंगे हम लोग जब भर्व में चलेंगे देखेंगे। तो यहाँ पे प्ले का भी, भर्व का भी रूल यहाँ पे आ रहा है, जैसे भर्व का भी आ रहा है, जैसे CARRY, कैरी, कैरी मैंने ढोना, तो यहाँ पे आर क्या है कॉन्सोनेंट है, तो आई में बदल जाता है, इस आई में बदल करके ES लगाता है, क्या हो जाता है लग जाता है, केरीज हो जाता है, केरीज, है ना। और यहाँ पे प्ले में, जबकि यहाँ पे वोवेल अगर है तो निश्चित रूप से सिर्फ S लगेगा, क्या लगेगा सिर्फ S लगेगा, प्लेज हो जाएगा। चलिए इस नियम को देख लिए, बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग चल रहे हैं। देखिए अगला नियम है, अगला नियम है फिर यहाँ पे कह रहा है, इफ SN ends with F या FE, देन चेंजिंग F या FE into V, we make PN। यहाँ पे और थोड़ा सा लिखना था, एंड एडिंग ES, हाँ ES, वी मेक PN। जैसे इसको क्या करें, वॉल्फ है, वॉल्फ में क्या अंत में है F या तो FE, तो F है तो F को V में बदलिए, F को पहले WOLF, LF, ये F है ना लास्ट में, तो F को क्या करेंगे V में बदलेंगे, V में बदल गया, अब प्लस ES लगाइएगा, क्या हो जाएगा WOLVES, वॉल्फ्स, इसको वॉल्फ्स पढ़ना है, वॉल्फ यहाँ था, यहाँ वॉल्फ्स हो जाएगा। लिव, तो ये हो जाएगा लिव्स, लिव्स, F बदल गया V में, LEA, गलती स्पेलिंग है, LEAVES, लिव्स हो जाएगा। थिप, तो यहाँ क्या हो जाएगा थिप्स, है ना, THIEVES, थिप्स, है ना। F बदल गया V में और फिर ES लग गया। लाइफ, तो लाइफ्स, थिप तो थिप्स। तो इस प्रकार से हम और देख सकते हैं, जैसे चीफ, CH, है ना, CHEIF, F, तो इसको भी चीफ्स में ले जाइएगा, ई भी में चेंज हो जाएगा, या तो CALF, तो ये से क्या हो जाएगा CALVES, कार्प्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं KNIFE, तो FE किस में चेंज हो जाएगा V में चेंज होगा, प्लस ES लगेगा, तो क्या बन जाएगा KNIVES, नाइफ्स, इसको नाइफ से फिर पढ़ते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन अपवाद भी है, कुछ अपवाद भी है, ऐसा है नहीं है कि सब ऐसा ही होता है। देखिए अपवाद भी क्या है, अंत में F है लेकिन रूफ में लेकिन रूफ्स होगा, सिर्फ S लगेगा। स्टफ है, F है लेकिन S सिर्फ लगेगा, इसको याद कर लिया, अपवाद है ना। स्टाफ है तो स्टाफ्स होगा, स्टाफ्स VES नहीं होगा। चीफ है, देखिए वहाँ बाय मिस्टेक हम चीफ में लिख रहे थे VES, लेकिन नहीं, चीफ में जो है ये अपवाद में है, तो चीफ में क्या होगा, क्षमा कीजिएगा, चीफ में सिर्फ F रहेगा, इसलिए चीफ्स होगा। प्रूफ, तो इसमें भी आपको अलग से VES नहीं देना है, प्रूफ्स होगा। स्कैर्फ,
स्कार्फ है ना, स्कार्फ में भी आपको सिर्फ एस लगाना है, अर्थात स्कार्फ्स होगा। तो कुछ अपवाद है जिसे नोट करना बहुत जरूरी है, यही कॉमन एरर में रहेगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा। चलिए अब अगले रूल को और चलते हैं। 5वां नंबर रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है। ये रूल कह रहा है इफ एस एन एंड्स विथ ओ एडिंग ई एस वी मेक पी एन। अगर यदि एस एन के अंत में ओ रहे तो ई एस को लगा करके हम पी एन बनाते हैं। चलिए अगर हीरो है तो ई एस लगाइए, हीरोज हो जाएगा। पोटैटो है, ई एस लगाइए, पोटैटोज होगा। मैंगो है, ई एस लगाइए, मैंगोज हो जाएगा। अंत में ओ रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं देखना है, अंत में ओ। टोमेटो है, ई एस लगाइए, टोमेटोज हो जाएगा। इस प्रकार से हम यदि सिंगुलर नाउन के अंत में अगर ओ रहे तो निश्चित है कि सिर्फ ई एस हम जोड़ेंगे और वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। ओ रहे और प्लूरल नाउन मेरा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। जैसे इको, ई सी एच ओ, इको, तो जोड़ दिए ई एस, तो क्या हो जाएगा ई सी एच ओ ई एस, इकोज, इकोज प्रतिध्वनि है ना। नेग्रो, एन ई जी आर ओ, नेग्रो प्लस ई एस कर दीजिए, एन ई जी आर ओ ई एस, नेग्रोज। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 5 के बाद 6 नंबर में आइए, लेकिन अपवाद यहाँ भी है। जैसे रेडियो, तो इसमें ई एस नहीं लगेगा, रेडियोज खाली होगा, एस लगेगा। फोटो में सिर्फ एस लगेगा, है ना। पियानो, बजाने वाला, पियानो, तो इसमें सिर्फ एस लगेगा, पियानोज हो जाएगा। बम्बू मैंने बांस, एस लगेगा तो बम्बूज हो जाएगा। कुछ अपवाद है जिसे नोट करना भी जरूरी है। चलिए अगले 6 नंबर जो रूल है उस पर आते हैं। सिंगुलर नाउन के वॉवेल को चेंज कर भी हम पी एन बनाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसके अंत में एस तो लगल है, ई एस लगा हुआ है, वी एस लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसका सिर्फ हम वॉवेल को चेंज करेंगे। जैसे मैन मैंने एक आदमी, एम ई एन, तो यहाँ क्या हुआ ए से ई हो गया, वॉवेल बदल गया। वुमन, इसको पढ़ना है वुमन, वुमन, यहाँ पढ़ना है वीमेन, वीमेन। तो चलिए यहाँ पे ए से क्या हुआ ई हो गया, अर्थात चेंज हो गया। यहाँ बहुत सारी औरतें, यहाँ एक औरत, इसमें एक औरत सिंगुलर में। टूथ यहाँ हो जाएगा टिथ, ये दोनों वोवेल, दोनों ई बदल गया, दोनों ओ बदल गया ई में। माउस बदल गया माइस में, एक चूहा बहुत सारे चूहे। चाइल्ड बदल गया चिल्ड्रेन में, ये चाइल्ड है, ये चिल्ड्रेन है। एक बच्चा, इसमें बहुत सारे बच्चे, यहाँ बहुत सारे बच्चे। नोट कीजिए इसको। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब देखिए फुट, तो दोनों ओ बदल गया ई में। फिट, एक फुट, यहाँ बहुत सारे फुट है ना। गुज तो गिज, ऑक्स, ऑक्सेन। कुछ कुछ चेंज भी हुआ है, वोवेल ने चेंज होकर के एन लग गया, ई एन लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक, यहाँ पे एक बैल, यह एक बैल, और यहाँ क्या हो गया बहुत सारे बैल, है ना, बहुत बैल, बैलें या बहुत बैल। तो इस कुल मिला के हम देखते हैं कि वोवेल को चेंज करके हम बनाते हैं। कुछ वोवेल को चेंज करके, कुछ मेन वर्ड को भी चेंज करके बनाते हैं। जैसे देख लीजिए इससे 1 नंबर का देखिए जरा सा, इसमें समझ में आए। कुछ मेन वर्ड है, जैसे वर्ड्स समूह में मेन वर्ड को प्लुरल बनाकर पीएन बनाते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ, इसमें कौन मेन वर्ड है, ब्रदर है, तो ब्रदर को ही प्लुरल बना दिए, ब्रदर्स इन लॉ। मैंने एक जीजाजी, तो यहाँ बहुत सारे जीजाजी। एक साला बाबू, तो बहुत सारे साला बाबू। अगर भाभी के भाई हैं तो एक भाभी के भाई, तो बहुत सारे भाभी के भाई है ना। सिस्टर्स इन लॉ, अगर एक साली यहाँ पे है, सिस्टर यहाँ एस नहीं रहेगा, एक साली है तो यहाँ हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, बहुत सारी सालियाँ, बहुत सारी भौजाइयाँ, है ना। चलिए यहाँ फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब एक ससुर, तो बहुत सारे ससुर भाई होंगे, तो इसलिए फादर्स इन लॉ मतलब बहुत सारे ससुर, है ना। सन इन लॉ, अगर यदि एक दामाद हैं तो अपने होते हैं ना, किसी की 2 बेटी 3 बेटी रहती है ना, तो इस यहाँ पे हो जाएगा सन्स इन लॉ, इसका मतलब बहुत सारे दामाद। डॉटर इन लॉ मतलब एक अगर यदि बहू है ना, जिसे पुतहू बोलते हैं, बहू है, डॉटर इन लॉ, एक डॉटर इन लॉ, तो एस लगा दीजिए, सब में सिर्फ एस लग रहा है, तो डॉटर्स इन लॉ मतलब बहुत सारी बहू हैं। मिल्क मैन, देखिए मिल्क मैन एक दूध वाला आदमी, एक दूध दुहने वाला आदमी, तो यहाँ एम ए एन है तो यहाँ कर दीजिए ई एन, बहुत सारे दूध दुहने वाला आदमी। वाशर मैन, वाशर वुमेन मैंने जो कपड़ा उपड़ा धोती है ना, तो एक महिला है, एक महिला है तो यहाँ ई लगा दीजिए, इसका मतलब मेन वर्ड को चेंज कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। वाशर में भी एस नहीं लगाना है, अरे मेन भी नहीं, ऐसा नहीं, जो मेन वर्ड इसमें, वाशर मैन में मेन वर्ड क्या है, मेन, तो मेन, वुमेन, वुमेन, वुमेन तो वुमेन कर दिए। यहाँ मिल्क मैन में मेन है, मेन, तो एम ई एन कर दिए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। अब आइए साथियों, देखिए यहाँ जो है, हाँ इसको देख लेते हैं जैसा। नोट में पीपुल केटल मैंने मवेशी, पीपुल ने लो, इसको पीपल पढ़ना चाहिए, पीपल और पीपल। केटल मैंने मवेशी, पोलिस मैंने पुलिस, है ना।
प्लूरल में होते हैं, कभी ये सिंगुलर में नहीं होते, इसका प्लूरल नहीं होता है। पीपुल है तो एस लगा करके पीपुल्स कीजिएगा तो कंट्री हो जाएगा। पीपुल में एस लगाइएगा, पीपुल्स जो जैसे करते हैं PEOPLES, तो मतलब देश होता है, पीपुल्स में देश। लेकिन अगर लोग की बात कर रहे हैं तो पीपुल का प्लूरल नहीं होता है, पीपुल ही प्लूरल है। केटल मवेशी में प्लूरल नहीं होता है, पुलिस भी प्लूरल नहीं होता है, इसे सब प्लूरल में होते हैं। न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, फिजिक्स हमेशा सिंगुलर में होते हैं, जबकि लग रहा है सब में, देखिए यहाँ भी एस है, यहाँ भी इंफॉर्मेशन, ये भी फर्नीचर, फिजिक्स में भी एस है, लेकिन एस रहने के बावजूद भी हमेशा सिंगुलर में होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ फर्नीचर, अगर ए पीस ऑफ लगाइएगा, ये लगाने के लिए बताएंगे अगले वीडियो में, तो हो जाएगा प्लूरल में, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। चलिए, शिप, शिप मैंने भेड़, फिश मैंने मछली, डीर मैंने हिरन, है ना। तो ये सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं, लेकिन टू फिश या टू फिशेस दोनों सही है। कोई कोई अगर टू फिश लिख देता है और कोई टू फिशेस लिखता है तो दोनों सही है। तो चलिए, आज हम जो है सो नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर को लेकर के चले, और नंबर में जो लेकिन नंबर का एक पार्ट और आएगा, नंबर का ये पार्ट 1 करके चलिए इसको, पार्ट 1, और नंबर पार्ट 2 हम अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं, जो जानना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर उसको देखिएगा, नंबर पार्ट 2। चलिए, हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह पार्ट वाइज वीडियो डालूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।